हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने बाल मनोविज्ञान का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 150 तक सारे एमसीक्यू कर लिए हैं घटना चक्र के। आज हम उससे नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद मैं आज शाम को दूसरा और पार्ट अपलोड करूँगी हिंदी का। हम हिंदी की भी सीरीज कर रहे हैं। इस टाइप से मैं आपको पूरी घटना चक्र की, स्टूडेंट्स का कमेंट था मैम पूरी घटना चक्र करा देना। मैं पूरी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी घटना चक्र को कंप्लीट कराऊंगी। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा होती है, क्या होती है? प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों या कोई नहीं? तो क्या होती है? दोनों होती है, प्राकृतिक भी और कृत्रिम भी। ठीक है, आप पहले, मैंने अब आंसर नीचे नहीं दे रही हूँ। आप 4 ऑप्शन है, एक स्टूडेंट का कमेंट था मैम आप ऑप्शन छुपा लिया करिए। तो अब ऑप्शंस नहीं है, आप अपने आप सोचिए पहले कि क्या आंसर होना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा आपकी कितनी तैयारी है। नेक्स्ट है आपका, विसेरोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति कैसे होते हैं? तो बताइए कैसे होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके, तो आपके कैसे होते हैं? समाज प्रिय, आराम पसंद, हंसमुख एवं स्वादिष्ट भोजन में रुचि रखने वाले। तो सभी टाइप्स के होते हैं। ये तीनों टाइप्स के ही विसेरोटोनियन स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट है आपका, सोमेटोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति किन विशेषताओं वाले होते हैं? वो था विसेटोनिया और यह है सोमेटोटोनिया। तो कैसे होते हैं? महत्वाकांक्षी एवं क्रोधी, निर्दय एवं सम्मान प्रिय, दृढ़ प्रतिज्ञ या सभी? तो कैसे होते हैं? सभी टाइप की, तीनों टाइप्स उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, सेरेब्रोटोनिया स्वभाव के व्यक्ति। ये देखो हम नए आए, आपने इसे यूपी टेट में पता नहीं पढ़ाया नहीं। देखो तो ये तीनों जितने भी हैं इनके आप याद कर लेना कि कौन से हैं। जरूरी नहीं उपयुक्त सभी आए, तो ये तो आपका सब कवर हो गया इसमें। तो कोई भी एक पॉइंट पूछ सकता है, तो इसलिए आपको याद होने चाहिए कि किसमें कौन से स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो कैसे होते हैं इसके स्वभाव के? तो इसमें भी ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, क्रैशमर ने शारीरिक गठन के आधार पर संपूर्ण मानव जाति को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में बांटा है क्रैशमर ने? कितने? 3। कितने भागों में बांटा है क्रैशमर ने? 3। कब, कौन कौन से में बांटा है? पिकनिक, किस किस में बांटा है? लिख लीजिएगा आप, पिकनिक। नेक्स्ट है आपका, मैं बोल देती हूँ, एथलेटिक। कौन सा है? एथलेटिक। और थर्ड है आपका थर्ड है एस्थेनिक। कौन सा है? एस्थेनिक। लिख देती हूँ कैसा होता है? एस्थेनिक। तो याद कर लीजिए 3 भाग कौन कौन से हैं? पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक। क्रैशमर ने 1925 में शारीरिक गठन के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा था। ये भी पूछ सकते हैं कब बांटा था? 1925 में। याद कर लीजिएगा कब? 1925 में। नेक्स्ट है आपका, पिकनिक प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है? तो कैसा होता है? शरीर से छोटा, कद में छोटा, गोल मटोल या सभी? तो सभी, इसके सभी टाइप पाए जाते हैं इसमें पिकनिक प्रकार का व्यक्ति। नेक्स्ट है, एस्थेनिक प्रकार का व्यक्ति कैसा होता है? वो पिकनिक था, ये एस्थेनिक है। एस्थेनिक कैसा होता है? दुबला पतला भी होता है, शक्तिहीन भी होता है, संकोची स्वभाव भी होता है। तो सभी, देखो जैसे वो वाले थे जैसे विसेरोटोनिया वाले स्वभाव के व्यक्ति थे, ऐसे ये हैं किस प्रकार का व्यक्ति, तो ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक कुशलता किस पर आधारित होती है? तो किस पर आधारित होती है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, कौन कौन से हैं? वंश पर, स्वभाव पर, समाज पर या मित्रों पर? तो किस पर होती है? वंश पर। किस पर होती है? वैसे व्यावसायिक कुशलता, वैसे वंश। नेक्स्ट है आपका, वातावरण व बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती है, कौन सी शक्ति है? किसके द्वारा दिया गया है? ये आपका फैक्ट क्वेश्चन है। तो किसने दी गई है ये परिभाषा? स्किनर के द्वारा, क्रैशमर या रॉस या कैटल? आप पहले सोचिए, क्या है? रॉस। वातावरण व बाहरी शक्तियाँ जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? रॉस ने। नेक्स्ट है, बालक के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? भौगोलिक वातावरण का, सामाजिक का, सांस्कृतिक का, ये उपयुक्त सभी? ये सबको पता होगा। हमारे बालक पर जो हम पढ़ाते हैं, जो हैं, उन पर सब प्रकार का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो समाज हो, सांस्कृतिक हो, भौगोलिक हो, सब प्रकार का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है, किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक के अनुसार
उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के लिए कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तो कौन से के कारण, किसने कही ये बात? तो किसने कही है? गार्डन ने। किसने कही? गार्डन ने। अगर ये आप ये एक तरीके भी कर सकते हैं, वातावरण कब अच्छा होता है? जब गार्डन लगाते हैं हम, आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं, वही है ना। तो किसका? दी गार्डन ने। ठीक है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण होता है। ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है बताइए आप, एक बार सोचिए दिमाग में। तो किसने कहा है? फ्रेंच बोनस ने। किसने? फ्रेंच बोन्स ने। नेक्स्ट है आपका, व्यक्ति के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह कथन है, किसने कहा है ये कथन? आप सोचिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कि वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। किसने कहा? ये कूले ने। किसने कहा है? कूले ने। नेक्स्ट है आपका, बालक की शिक्षा किस पर निर्भर करती है? बुद्धि पर, मानसिक प्रक्रिया पर, उचित वातावरण पर, या सभी? आपको पता है बालक की शिक्षा सब पर। अगर उसे अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो उसकी शिक्षा अच्छी नहीं होगी, मानसिक अच्छा नहीं होगा तो भी, बुद्धि, तो सभी प्रकार की आपकी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, वातावरण बालक के व्यक्तित्व के किन अंगों पर प्रभाव डालता है? तो किन पर डालता है? चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या संवेगात्मक हो, सब पर ही प्रभाव डालता है। ये आपने सब यूपी टेट में पढ़ा है। तो ये आपका एक टाइप से रिवीजन है। ठीक है, आप अपने आप कोशिश कीजिए आंसर देने की कि हाँ ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, बालक के विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो कौन से करते हैं? चाहे वो लालन पालन की दशाएं हों, सामाजिक वातावरण हो, विद्यालय की आंतरिक स्थितियाँ हों, सभी ही करते हैं। अगर आपने हमारे इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा। हिंदी की भी प्लेलिस्ट में जल्दी बना दूंगी, हिंदी की प्लेलिस्ट बन नहीं पाई है। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के लालन पालन में परिवार के शैक्षिक कार्य कौन से हैं? तो कौन से हैं लालन पालन के लिए शैक्षिक कार्य? तो आपके कौन से हैं बताइए, एक बार सोचिए। तो चाहे आदतों को निर्माण हो या सामाजिकरण, सभी होते हैं। कौन से हैं? सभी। नेक्स्ट है, वातावरण को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो कितने भागों में विभाजित किया जाता है वातावरण को? 2। कितने? 2। कौन से? एक होता है आंतरिक वातावरण, कौन सा होता है? जो हमारा आंतरिक होता है। और दूसरा होता है बाह्य वातावरण। दूसरा कौन सा होता है? बाह्य वातावरण। तो ये दोनों आपके वातावरण हैं। पूछ सकते हैं कौन कौन से? तो आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट आपका, बालक के बाह्य वातावरण में किसको शामिल किया जा सकता है? तो बाह्य मतलब जो बाहर जो होता है, बाह्य आपकी जाति होती है, समाज भी बाहर का ही है, राष्ट्र उसकी स्थिति भी, तो सभी जो भी बाहर के वातावरण में इसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षकों का व्यवहार बालकों के प्रति कैसा होना चाहिए? आपको पता है कैसा होना चाहिए? अच्छी सरल होना चाहिए। अगर हम उससे डांटेंगे, कठोर व्यवहार करेंगे तो वो हमसे डरने लगेगा और डर के मारे उसकी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो हमें उससे कोमल, मीठा स्वभाव, सरल, सौम्य, मतलब बिल्कुल प्यार से, स्नेहमयी, उनके ऊपर स्नेह करके, डांटना नहीं, प्यार से समझाना, तो ये सभी होना चाहिए। नेक्स्ट, किस आयोग की सिफारिश पर आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था की गई है? तो किसके उस पर की गई है? आपको पता है कौन सी है आयोग? मेहता आयोग है, कोठारी आयोग है, रंगारंजन आयोग है, तेंदुलकर आयोग समिति है। बताओ तो कौन से आयोग के उस पर की गई है? कोठारी आयोग के सिफारिश पर आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है आपका 172, शिशु क्रीड़ा केंद्र बालकों में किन गुणों का विकास करते हैं? तो किन का करते हैं? चाहे वो आत्मनिर्भरता हो, आत्मनिर्भर होने चाहिए बालक, कलात्मक भी होने चाहिए, सृजनात्मक भी, तो सभी का विकास करते हैं। नेक्स्ट है, मानव समाज में अंत्य प्रतिक्रिया का व्यापक आधार क्या है? तो क्या है? संचार है या संप्रेक्षण है, या संचार एवं संप्रेक्षण है? बताओ, आप मन में सोचिए, 1 सेकंड का टाइम देती हूँ। तो कौन सा? दोनों ही होने चाहिए, संचार एवं संप्रेक्षण दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट है, जनसंचार के कौन से माध्यम हैं?
तो ये आपके ऑप्शन है चारों। तो कौन से जनसंचार के? पता है आपको, रेडियो टेलीविजन से भी जनसंचार होता है, सिनेमा से भी, समाचार विज्ञापन से भी। तो क्या आएगा? उपर्युक्त सभी जनसंचार के माध्यम हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक दूरदर्शन छात्रों को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? तो किस प्रकार करता है? मतलब जब हम उनमें देखेंगे, प्रेरित करता है उसे, सृजनात्मक क्षमता बढ़ाता है, शिक्षण प्रदान करता है उच्च स्तरीय। तो क्या होगा? सभी टाइप से हमारी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। किसने कहा है? ये किसका है ये मत? तो किसका है? क्रो एंड क्रो का। किसने कहा है ज्ञान का? क्रो एंड क्रो के अनुसार है ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। किसके द्वारा कहा गया है ये? बताइए। सीखना कौन कहता है? स्किनर। कौन है? स्किनर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है आपका, सीखने की विशेषता है। कैसी है सीखने की विशेषता? सार्वभौमिक है, अनुभवों की नियमित व्यवस्था, वातावरण की गतिशीलता। बताओ कैसी है? तो आपको पता है सभी होनी चाहिए, सभी जरूरी है। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपको पता है, चाहे वो बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हो, परिपक्वता एवं सीखने की इच्छा हो, प्रेरणा विषय सामग्री का स्वरूप हो, सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अधिगम की प्रमुख प्रभावशाली विधियां हैं। कौन सी हैं? तो आपको पता है, चाहे वो करके एवं अनुकरण द्वारा सीखना हो, निरीक्षण करके परीक्षण करके सीखना हो, सामूहिक विधियों द्वारा एवं प्रोजेक्ट विधि द्वारा, चाहे वो सभी। तो किसी सबके द्वारा ही अधिगम को सीखा जाता है। तो आज की हमारे क्वेश्चन हुए बाल मनोविज्ञान के। अब एक वीडियो और आएगी बाल मनोविज्ञान की, उसमें जितने भी आपके इसमें घटना चक्र में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे आपके बाल मनोविज्ञान के। उसके बाद हम शिक्षण कौशल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आप भी देखो, मैं आपको जो आप जैसे कमेंट कर रहे हो, मैं सबको आप जैसा कह रहे हो, मैं उसी टाइप से आपको क्लासेस देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है इस टाइम, उसमें से भी मैं टाइम निकाल के आपको एक क्लास जरूर प्रोवाइड करा रही हूँ। कि स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, मैम आप रेगुलर कराइए। तो अगर देखो मैं आपको इतना सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पर, जो वो भी क्लास को देख सकें एंड थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले कि स्टूडेंट्स हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। उससे क्या फ़ायदा, कुछ ही बच्चे देख रहे हैं वीडियो और पूरी भी नहीं देखते अधिकतर बच्चे, और जो चैनल देखते हैं उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जब हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ थोड़ी मेहनत कीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है ना? हमें बस थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कि पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब कब करते हैं? जब चैनल को पसंद करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा दिया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।